अब्बास अंसारी की सदस्यता बहाल, किंतु तिल मिलाए आदित्यनाथ योगी। अब्बास ने ऐसा क्या कह दिया कि रात की नींद गायब। अब्बास ने गाजीपुर में कल कहा कि हम अपनी कलम से अपना मुकदमा वापस नहीं करते हैं, हम कोर्ट में विश्वास करने वाले लोग हैं और कोर्ट ने जो किया, कोर्ट ने तो बहुत पहले ही हमारी सदस्यता को बहाल कर दिया था, लेकिन सरकार ने उसको रोके रखा, लटकाए रखा। जब हम कंटेम्प्ट में गए तब जाकर के इन लोगों ने हमारी सदस्यता को बहाल किया है। ऐसा कहना है मऊ सदर सीट के विधायक अब्बास अंसारी का। अब्बास अंसारी मुख्तार अंसारी के बेटे हैं, जो 5 बार मऊ से विधायक रहे हैं। दोस्तों, कितने लोगों की सदस्यता अब तक बहाल की गई है, इस पर हम बात करेंगे। और इस मामले में यदि 24 घंटे के अंदर, यानी हम बात करें तो 2 साल की सज़ा हुई थी सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के विधायक अब्बास अंसारी। उस समय सुहेल देव और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था, दोनों लोग मिल कर के चुनाव लड़ रहे थे और उसमें ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से अब्बास अंसारी विधायक हुए थे। ऐसा क्या कह दिया था जिससे यह सज़ा हुई थी, और कोर्ट का क्या कहना है, कोर्ट ने क्या उस सज़ा को किस तरह की टिप्पणी किया। हेड स्पीच 3 मार्च 2022 को अब्बास अंसारी एक सभा को संबोधित करते हुए कहना है कि अखिलेश भैया से कहकर आया हूं कि सरकार बनने के बाद 6 महीने तक मऊ के किसी अधिकारी, किसी लोक सेवक की ट्रांसफ़र पोस्टिंग कहीं और नहीं होगी। हम हिसाब किताब करेंगे और उसके बाद उनका स्थानांतरण होगा। गंगाराम बिंद हैं उप निरीक्षक कोतवाली सदर के, क्योंकि कोतवाली क्षेत्र में ही यह स्पीच हुई थी, इसलिए गंगाराम बिंद ने जो अपराध दर्ज कराया था, हम उसका भी उल्लेख करेंगे। इस मामले को लेकर के एमपी एमएलए कोर्ट लगभग अब हर जिले में स्थापित है। एमपी एमएलए कोर्ट पहले कम थी, अब अधिक हो गई है। इनके मामले अतिशीघ्र निस्तारित करने का प्रावधान है। अब एमपी एमएलए कोर्ट में यह केस चला और 31 मई को एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा दिया 2 साल की। 2 साल अथवा 2 साल से अधिक की सज़ा यदि किसी माननीय को होती है, माननीय से अभिप्राय है विधायक, विधान परिषद सदस्य, सांसद, राज्यसभा सदस्य, यदि इन्हें सज़ा होती है तो 24 घंटे में, मतलब तुरंत सज़ा होने के साथ ही जैसे ही कापी पहुंचेगी वैसे ही इनकी सदस्यता समाप्त। अब यह 31 मई को सज़ा होती है और उसके बाद अत्यल्प समय में उसकी सर्टिफाइड कापी लेकर के लखनऊ पहुंचाई जाती है और उसके आधार पर अगला दिन, यानी 31 मई को सज़ा होती है और अगले दिन 1 जून को सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। अवकाश के दिन सचिवालय खुलता है और सारी औपचारिकताएं पूर्ण करके सदस्यता समाप्त और यह सीट रिक्त घोषित कर दी जाती है। आइए साहब, अब इसके बाद मामला जाता है उच्च न्यायालय में। उसके पहले हम धाराओं का उल्लेख कर देते हैं। यह धाराएं हैं आईपीसी की धारा 506 धमकी देना है, दूसरा है 171 यफ चुनावी प्रक्रिया में अवरोध उत्पन्न करना किसी माननीय के द्वारा, तीसरा है 186 लोक सेवक को बाधा पहुंचाना, इसी से अभिप्रेरित है यह धारा। और अगला है 189 लोक सेवक को धमकी देना। अगली है 153 ए सांप्रदायिक वैमनस्यता बढ़ाना, सांप्रदायिक सौहार्द को अपनी स्पीच के माध्यम से ख़त्म करना। और अगला है 120 बी जो षड्यंत्र का मुकदमा है। इस मामले में यदि देखा जाए तो उच्च न्यायालय में जब मामला आयोजित किया गया, यानी इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट के जज हैं समीर जैन साहब, इन्होंने कई बार लगभग 5-6 बार सुनवाई किया और सब कुछ देखने के बाद इन्होंने यह पाया कि इस मामले में कहीं जो आरोप लगाए गए हैं इस तरह के आरोप बनते नहीं हैं। फिर उन्होंने एमपी एमएलए कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है इस मामले में? सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि जैसे ही एमपी एमएलए कोर्ट का फैसला होता है तो इनकी सदस्यता बहाल होगी, और जैसे ही किसी बड़े न्यायालय का, बड़ा न्यायालय कौन है एमपी एमएलए कोर्ट से? बड़ा न्यायालय है उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, चाहे जहाँ का हाई कोर्ट हो,
और उससे बड़ा न्यायालय है सर्वोच्च न्यायालय। यदि उस फैसले पर इन न्यायालयों द्वारा रोक लगाई जाती है तो उसी तरह से तत्परता दिखाते हुए उनकी सदस्यता बहाल की जाएगी। और यह मामला जब एमपी एमएलए कोर्ट ने इस मामले में फैसला दिया तो यह 20 अगस्त को हाई कोर्ट के समीर जैन साहब ने फैसला दिया। और अब कल के दिन जब कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट होता है कि ये साहब आपका फैसला हुआ और इसके बाद भी इन लोगों ने कुछ किया नहीं। जैसे ही कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट होता है वैसे ही थर थर कांपती हुई उत्तर प्रदेश की सरकार, देश कानून से चलेगा, सरकार कानून से चलेगी, अपने मन का नहीं चलेगा कि जैसा चाहेंगे वैसे कर देंगे। ठीक है, सदस्यता समाप्त हुई। निचली अदालत ने देखा, एमपी एमएलए कोर्ट ने, जब ऊपरी अदालत ने यह देखा कि यह बनता ही नहीं है, 120B बना ही नहीं, धमकी बनी ही नहीं और 117 या 171 बनता ही नहीं है किसी तरह से, तो आज तक क्या कर रहे थे, काहे को किरकिरी कराए। और अब्बास अंसारी ने जब यह कह दिया कि हम अपना मुकदमा अपनी कलम से वापस नहीं करते, सीधे सीधे आरोपित किया है आदित्यनाथ योगी को, क्योंकि इन्होंने अपनी कलम से अपनी सरकार में अपने मुकदमे वापस किए। अगर दम होता कलेजे में तो आप कोर्ट पर छोड़ देते, कोर्ट करता। आरोप भी लगाए जाते हैं कोर्ट पर समय समय पर लोगों द्वारा कि कोर्ट जैसी सरकार चाहती है वैसा ही कोर्ट करता है, आप कोर्ट पर छोड़ देते। हम यह बात नहीं कह रहे हैं कि सरकार जैसा चाहेगी कोर्ट वैसा ही करेगा, लेकिन आप छोड़ देते। आपने अपना मुकदमा वापस किया, आपने केशवानंद का मुकदमा वापस किया, केशवानंद माने आपके डिप्टी सीएम, उनका मुकदमा वापस किया। कुछ मामले चिन्मयानंद जी के वापस किए गए जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रहे हैं। और लोग तो लड़ते रह जाएंगे, मुकदमा कौन वापस करेगा, मुकदमा वापस नहीं होता है। लेकिन आपने अपनी कलम से, ऐसा कहना है अब्बास अंसारी का, और इससे सरकार तिलमिला गई है, रात की नींद गायब हुई है। आदित्यनाथ योगी को यह तीर जैसा, जैसे आपने रामायण में देखा है ना, तीर चलाते थे रामचंद्र जी और सीधे, और वह गदा चलाते थे हनुमान जी, तीर जैसा यह लगा है आदित्यनाथ योगी को। आप कर देते या फिर सुप्रीम कोर्ट जाते इसके खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट गए नहीं, आप लटका करके, संविधान से चलेगा देश ना, लटका करके या तो सुप्रीम कोर्ट जाते और सुप्रीम कोर्ट निचली अदालत यानी एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले को सही ठहराता और फिर हाई कोर्ट के जो फैसला था उसको नहीं मानता, बात बन जाती। लेकिन आप लटकाए रहे, तब जाकर के किया कि और भी किरकिरी होगी, हाई कोर्ट इस मामले में एक्शन लेगा कि हमने आदेश दिया और आपने पालन क्यों नहीं किया। दोस्तों, यह रहा मामला। अब जो रिक्त सीट थी वह सीट अब बहाल हो गई है, यानी मऊ के सदर विधानसभा पर यह चुनाव नहीं होगा। किन किन माननीयों की सदस्यता अब तक बहाल की गई है, उसमें एक नाम आता है राहुल गांधी जी का, जो नेता प्रतिपक्ष हैं। उनकी सदस्यता गुजरात वाले मामले में समाप्त की गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट से बहाली की गई। दूसरा मामला आता है अब्बास अंसारी के जो चचा जान हैं, अफजाल अंसारी जी, जो हमारे ज़िले के सांसद हैं, माननीय सांसद हैं। उनकी सदस्यता समाप्त हुई थी, एमपी एमएलए कोर्ट गाजीपुर ने किया था। यह कृष्णानंद राय जो विधायक थे, कृष्णानंद राय जी के हत्याकांड के मामले में सुप्रीम कोर्ट से वह केस ख़त्म हो गई थी, लेकिन उसी मामले के गैंगस्टर केस की सुनवाई के दौरान अफजाल अंसारी जी की सदस्यता समाप्त हुई थी। हाई कोर्ट ने कुछ बिंदुओं पर राहत देते हुए इन्हें विकास कार्यों को करने के लिए स्वतंत्र किया था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह सदस्यता बहाल किया। दोबारा चुनाव हुआ, लड़कर के फिर सांसद हैं अफजाल अंसारी जी। और तीसरा मामला अब्बास अंसारी का है। 3 मामले हमारे संज्ञान में हैं जिसमें अब तक सदस्यता बहाल की गई है। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। अभी अब्बास अंसारी पर कई एक मुकदमे चल रहे हैं और इस पर सरकार, तिलमिलाई हुई सरकार और भी आक्रमण करेगी। फिलहाल एक बड़ा निशाना लगाया है अब्बास अंसारी ने, जिसका जवाब आदित्यनाथ योगी और उनकी सरकार के पास नहीं है। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। संपूर्ण विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें।